बैठ जाए। पूर्व की पार्टी इस वर्ष भी हमारे प्रमंडल में उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इस वर्ष एक किसान अपने स्वागत अपना जिला कृषि कार्यालय परिसर में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि का उद्घाटन करता महोदय सर हम लोगों के बीच मंच पर पधार चुके हैं। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों और गणमान्य से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से इस सर का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आज 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर और बांका जिले के, इसमें बहुत सारे प्रतिभागियों के उत्पाद जो फल फूल सब्जी और विविध प्रकार के प्रोसेस्ड जो भी फूड हैं उसके लिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें सभी प्रतिभागियों का हम लोग विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हम लोगों के बीच मंच पर जिला पदाधिकारी महोदय पधार चुके हैं, हम अनुरोध करेंगे अपने उपनिदेशक उद्यान महोदय से कि पुष्पगुच्छ से एक पौधा देकर के सर का स्वागत करेंगे। आप लोग तालियों से हम लोगों के मंच पर संयुक्त निदेशक सस्य भागलपुर प्रमंडल भागलपुर पधारे विराजमान हैं। सर का स्वागत करने के लिए हम जिला कृषि पदाधिकारी महोदय सर से अनुरोध करते हैं कि सर का स्वागत एक पुष्प पौधा दे करके करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का सम्मान सहायक निदेशक उद्यान करेंगे। और साथ ही साथ उप निदेशक उद्यान भागलपुर प्रमंडल भागलपुर का भी स्वागत सहायक निदेशक उद्यान सर करेंगे। अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा किया जाएगा। हम जिला पदाधिकारी महोदय सर से विनम्र अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। आप लोग जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। काफी दिनों के बाद ये प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर जिले में किया गया है और भागलपुर जिले के लिए गौरव की बात है कि राज्य स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा भागलपुर के किसानों का और भागलपुर के उत्पादों का ही
पुरस्कृत, सबसे ज़्यादा यहाँ के उत्पादों को पुरस्कृत किया गया है, यहाँ के किसानों को पुरस्कृत किया गया है। और आज इस आयोजन के दूसरे दिन, जिसमें कि यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन हो चुका है। अब हम आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि महोदय एवं इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता श्री सुब्रत कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिला पदाधिकारी भागलपुर का मैं अपने पूरे कृषि विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से तथा इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, कृषक बंधुओं एवं अन्य के तरफ से मैं सर का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च तक इस प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में कल भागलपुर एवं बांका जिले के प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शनों की प्रविष्टि कराई गई है। कुल 105 कृषकों के द्वारा 504 अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा नामित वैज्ञानिकों के द्वारा कुल 159 प्रदर्शनों में प्रथम के लिए 51 लोगों को चिन्हित किया गया है, जबकि द्वितीय पुरस्कार विजेता के रूप में 56 लोगों को, साथ ही तृतीय पुरस्कार विजेता के रूप में 52 कृषकों को चयनित किया गया है। प्रथम पुरस्कार विजेता को 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 1500 रुपये और तृतीय पुरस्कार विजेता को 1000 रुपये की दर से CFMS के माध्यम से DBT से उनके बैंक खाते में राशि को हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही जो सर्वाधिक पुरस्कार विजेता है उन्हें श्रेष्ठ बागवान के रूप में घोषित किया जाएगा और उनको 5000 रुपये उनको भी DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यहाँ हम बता दें कि राज्य स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन बिहार बागवानी महोत्सव पटना में किया गया, जो कि दिनांक 24 फरवरी से 26 फरवरी तक था। इसमें राज्य के सभी जिलों से प्रदर्श आमंत्रित किए गए थे। सर्वाधिक प्रदर्श जो है भागलपुर की रही, कुल संख्या 628 थी और सर्वाधिक पुरस्कार विजेता हमारे भागलपुर के ही कृषक बंधु थे। यहाँ हमारे लिए गौरव की बात है कि विगत वर्ष में भी श्रेष्ठ बागवान भागलपुर जिला के श्री पवन कुमार सर्राफ नवगछिया से चयनित किए गए थे, घोषित किए गए थे और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष भी हमारे यहाँ बिहार बागवानी महोत्सव के अवसर पर श्री चंद्रशेखर सिंह जगदीशपुर भागलपुर को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साथ ही श्रेष्ठ बागवान घोषित किया गया है। यह हमारे भागलपुर जिला के कृषक बंधुओं के लिए काफ़ी गौरव की बात है। यहाँ इस कार्यक्रम में आज से तकनीकी सत्र और इस उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत भी तकनीकी सत्र चलेगी, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल भी यह कार्यक्रम इसी तरह से चलेगी और साथ ही पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम कल होगा 3 बजे से और पुरस्कार वितरण के उपरांत जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात कार्यक्रम समापन होगी, साथ ही प्रदर्शकों की वापसी भी किसान भाइयों को होगी। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। एक स्वागत गीत हमारे किसान प्रगतिशील तिरुपति के और लोकगीत कलाकार जो तो आप जल्दी से अपनी प्रस्तुति देंगे। फूलों से राह बिछाए हमारे आए हैं, फूलों से राह बिछाए हैं, सरकार हमारे आए हैं। मन में बसी मेरी खुशी है, मन में हमारी बड़ी
आने से हमारे भाग्य जगे, आने से हमारे भाग्य जगे, खुशियों की बजी लहराई है। जाए हैं सरकार हमारे आए हैं। यह प्रेम हमेशा बना रहे, मन में बदले अभिलाषा है। यह प्रेम हमेशा बना रहे, मन में बदले यही अभिलाषा है। कहता रहे हमें आशीर्वाद ये पाना है। खुद किस्मत आज है भाग्य मेरा, खुद किस्मत आज है भाग्य मेरा, आशीष सभी ने पाए हैं। फूलों छाए हैं सरकार हमारे आए हैं। दरबार सजे कृषि परिसर में गुलजार हुआ। सर से अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पे अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। तीन दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शन के अवसर पर इस कार्यक्रम में मंचासीन परम आदरणीय श्रद्धेय इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता जिला पदाधिकारी महोदय, जिनके सफल सक्षम एवं कुशल नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बार भी जहाँ कहीं भी कुछ होता है किसी भाग में भी कुछ खास पहचान बना है, जिसमें सरकार विशेष मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है हम लोग को। इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं और सरकार इसी तरह से हम लोग को मिलता रहता है। मंचासीन संयुक्त सदस्य महोदय जो अग्रज जी हैं और हम लोग के अभिभावक ही हैं विभागीय, यहाँ उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता है। उप निदेशक उद्यान जो 3 प्रमंडल के चार्ज में हैं पवन जी, सहायक निदेशक उद्यान विकास जी, मंचासीन सहायक निदेशक भी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नौगछिया, सहायक निदेशक अभियंत्रण, उप परियोजना निदेशक आत्मा, उपस्थित सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारीगण, कृषि समन्वयकगण, सलाहकारगण, सम्मानित कृषक बंधु, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। ये कार्यक्रम जैसा निदेशक प्रणव ने बताया कि हम लोग का ये कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम लोग ये दर्शाते हैं कि पूरे साल भर में जो गतिविधियां होती हैं किसी विभाग की, उसमें से अलग अलग
निदेशालय स्तर से उद्यान की तरफ से अलग से क्या कुछ हुआ है, और उसको इस रूप में हम लोग अब देख रहे हैं कि जो कुछ पहले खाद्यान्न पर निर्भरता हम लोगों की हुई, तो हम लोगों का हुआ कि जीना सही है कि कम से कम भोजन दोनों वक्त के सही ढंग से मिले। उसके बाद हम लोगों की प्राथमिकता बनी कि स्वस्थ होने के लिए फल और सब्जियों का उत्पादन किया गया, और अब समय के साथ ये हो गई है कि यदि हमको जीवन में खुशहाल होना है, मुस्कुराना है, तो फूलों का भी उतना ही महत्व है। और आज के समय में जिस तरह से शादी विवाह या अन्य ओकेजन होते हैं, बच्चे से लेके उनके जन्म के समय से लेके मरण तक में हर जगह फूलों का भी प्रयोग हो रहा है। इसको मार्केटिंग का रूप भी कैसे दिया जाए, इसके लिए हम लोग इसका विभागीय स्तर से भी प्रचार प्रसार है, इसके लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। फल सब्जियों में भी, संरक्षित खेती के लिए भी, और उन सबों के प्रदर्शन को हम लोग ला के यहाँ केवल उनका उत्साहवर्धन नहीं करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको देख करके बाकी किसान भी इस चीज़ को समझें, देखें, सीखें, और उसका अनुसरण करते हुए वो यदि बेहतर उत्पादन करेंगे, क्वालिटी बेहतर होगी हमारी, तो हमारी मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी, और बाजार जैसे ही आएगा तो हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी। ये हम लोग का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस तरह से आम जनों को, लोगों को भी इस चीज़ से अवगत करावें कि जिले में क्या क्या गतिविधियाँ विभाग की हो रही हैं, और उसके खास करने वाले महत्वपूर्ण कौन कौन हम लोग के किसान हैं, और उनके जो प्रदर्शन हैं उनको देख करके सीखें, वहाँ से भी प्राप्त करें, या उनके स्तर से जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं, या उनसे फिर एक्सपोजर विजिट से वहाँ प्रशिक्षण दे करके हम लोग बाकी किसानों को भी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग का एक प्रयास है, और उस प्रयास में हम आप सबों का उत्साहवर्धन चाहते हैं। धन्यवाद सर। अब उद्यान के क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो ये आप सभी सम्मानित किसान भाइयों के लिए जो इसमें प्रतिभागी के रूप में आए हैं, और जो नहीं आ पाए, आप सबों के लिए एक जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त निदेशक शस्त्र महोदय भागलपुर प्रमंडल से हम अनुरोध करते हैं कि अपने मार्गदर्शन देने की कृपा की जाए। इस त्रिदिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान किसान मेला 100 प्रदर्शनी के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय मंजा सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर, उप निदेशक उद्यान भागलपुर, सहायक निदेशक उद्यान भागलपुर, सहायक निदेशक प्रमंडल स्तरीय विनोद बाबू जी, हमारे विभिन्न प्रखंडों से आए हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारीगण, कृषि समन्वयक, सलाहकार, किसान सलाहकार, और सबसे बड़े दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाइयों बहनों एवं मीडिया के लोग। ये 3 दिवसीय मेला लगाया गया है उद्यान से संबंधित कार्य को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें कल 27 से मेला शुरू हुआ है और कल इसका समापन होगा 1 तारीख को। कल पारितोषिक वितरण होगा। इस मेला में 105 कृषकों द्वारा प्रदर्शन लाया गया। कुल 504 प्रदर्शन लाए गए हैं, जिसमें 435 हमारे भागलपुर जिला के हैं और 69 किसान प्रादर्श जो है वो हमारे बांका जिला से आए हुए हैं। कल हमारे ये यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आकर के इसका वैल्यूएशन किए और प्राइज के लिए चिन्हित किए हैं। तो उसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 51 आदमी को चयनित किया गया है।
द्वितीय पुरस्कार के लिए 56 आदमी को, तृतीय पुरस्कार के लिए 52 आदमी को और सांत्वना पुरस्कार 36 आदमी को दिया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य, मेला लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो किसान अपने घर में, अपने बगीचा में, अपने बागवानी में, बगीचा में जो फसल लगाते हैं, जो फूल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो वो अपना प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम कितना अच्छा लगाए हैं या कितना क्या है। तो जो लोग नहीं लगाए हुए हैं वो अगर चाहे तो उसको देख करके उसको सीख सकते हैं, उनसे वार्ता करके उस किसान से जो प्रदर्शन लेकर आए हैं उनसे वार्ता करके उसको सीखने की प्रयास करना चाहिए। उसे सीखिए कि वो कैसे लगाए हैं, किस तरह से किए हैं, तो उसको देख करके आप लोग सीखिए। और हमारे स्टॉल में यहाँ पर सब चीज़ है, फूल है, फल है, सब्जी है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी है का भी स्टॉल लगा हुआ है, मशरूम का है, सबका लगा हुआ है स्टॉल। आप लोग देखिए और समझिए, और जो कुछ भी आपको दिक्कत अगर कहीं महसूस हो, कहीं कंफ्यूजन अगर कहीं हो जाती है, वो जो समझ नहीं पाते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। हमारे सहायक निदेशक उद्यान है यहाँ पे, हमारे जिला कृषि पदाधिकारी हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर आत्मा है। इन लोग से मदद ले करके उसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आप अपने घर में अपने फसल को अच्छा से उगा सकें और अपने भागलपुर का नाम रोशन कर सके। जैसे अभी पटना में राज्य स्तरीय बागवानी मिशन लगा था जो, तो उसमें भागलपुर अपना झंडा फहराया है। इसके लिए हम आपको, उन लोग को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भागलपुर का नाम को ऊपर किया है, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि उन्हीं की तरह आप लोग भी प्रयास कीजिए, वैसा फल फूल सब्जी ऐसा उगाइए जिससे कि आपको भी पैसा आमदनी हो और हमारा भी जिला का नाम आगे बढ़े। धन्यवाद। कृषि उद्यान और अपनी विविधताओं के लिए आज देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और हम लोगों के बीच परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय मंचा सिंह हैं, जिनके निर्देशन में लगातार यहाँ का जो जर्दालू आम, कतरनी धान और इसके साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि उद्यान के अनेकों ऐसे कार्य, जैसे यहाँ के जो हमारे मधुमक्खी पालक किसान हैं, वो सब पहले किसान हैं जिन्होंने टीओटी किया है। हम लोगों ने ट्रेनिज ऑफ ट्रेनर, और इनको एक किसान हो करके हम लोगों ने, जिसमें कि सारे वैज्ञानिक लोग ही भाग लेते हैं, और वो काम करके आज ये बता रहे थे कि हम एनटीपीसी और तमाम जगह पे जाकर के मास्टर ट्रेनर की भूमिका में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और एक दिन का मानदेय इनको 5,000 रुपया पर ट्रेनिंग मिल रहा है, और इनके साथ असिस्टेंस करने वाले किसान को 2,000 रुपया मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे विभूति हमारे बीच हैं, बहुत एक से एक लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिला पदाधिकारी महोदय का जितना भी हम कहें कि हर मार्गदर्शन, हर सर का जो नेतृत्व है, उसमें हम लोग पिछले साल एक देश में, इस बार 3 देश में, और अभी जर्दालू का मौसम आ रहा है, हम लोग 5 देश में और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और सर के मार्गदर्शन में हम लोग बढ़ेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम सर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सर अपने मार्गदर्शन देने की कृपा कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान
अन्य कई कृषि विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हैं, हमारे कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार और बहुत सारे किसान काफ़ी संख्या में जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, या कुछ लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करने आए होंगे, कुछ लोगों ने पहले काम किया है, हमारे मीडिया के बंधु हैं। सबसे पहले तो मैं कृषि विभाग को और जो उद्यान निदेशालय के जो सहायक निदेशक, उनकी पूरी टीम है, इनको बधाई देता हूं। इन्होंने बढ़िया कार्यक्रम आज आयोजित किया है और प्रदर्शनी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उम्दा है। तो इनकी पूरी टीम को धन्यवाद, और सबसे बढ़कर के किसानों को जिन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने लगातार मेहनत की है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपने को ढालते चल रहे हैं। एक दूसरे से हम लोग काफ़ी सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा ज्ञान कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ले या बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस हो तो उसको सब कुछ पता हो। तो बहुत बार जो होता है, जो हम लोग पीयर लर्निंग बोलते हैं, कि बगल वाला क्या कर रहा है उसको देख करके जो है सामने वाला तीसरा व्यक्ति सीखता है और तीसरे को देख करके पहला सीखता है। तो इन प्रदर्शनियों का यही उद्देश्य होता है कि यहाँ आ करके जो एक दूसरे के किए गए कार्यों को देखें, सीखें, नई तकनीक के बारे में अवगत हों। और भागलपुर तो लगातार बढ़िया जो है कृषि से संबंधित, चाहे वो कृषि का कोई भी निदेशालय हो, उद्यान की बात हो या जो कृषि के भूमि संरक्षण की बात हो, या आप जो सामान्य जो हम लोग बात करते हैं जो फसलों का उत्पादन होता है, तो लगातार भागलपुर में बढ़िया काम होता रहा है। आत्मा भी अच्छा काम जो है वो करने का प्रयास करती रहती है और काफ़ी किया भी है। इस बार भी जो राज्य स्तर पे पुरस्कार मिला है वो भागलपुर जिले के किसान को ही मिला है। तो ये बिल्कुल आप लोगों की मेहनत है। विभाग या साइंटिस्ट या कह लें प्रशासनिक पदाधिकारी, हम लोग बस थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ कोई मुश्किल लगे या कृषि विभाग का आपको मार्गदर्शन या आपको सहायता की ज़रूरत है, तो वो उतना ही जो है वो विभाग का रोल होता है। आपकी हैंड होल्डिंग में मेहनत आपकी होती है, विज़न आपका होता है। बस जो है उस रास्ते पर कहीं अगर कोई समस्या आती है तो वो आपको विभाग जो है उसमें आपको मदद करने का प्रयास करता है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कृषि विभाग से लेकर के अभी उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया था, जो नया रोड मैप बनेगा, और उसमें इस नए रोड मैप में किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात होनी चाहिए, हम लोगों ने भी बैठक की, सुझाव भेजा, राज्य स्तर पे भी बैठक हुआ है। और बहुत जल्दी जो है आपको एक नया रोड मैप देखने को मिलेगा। इन्हीं रोड मैप्स का परिणाम है कि उत्पादन जो है काफ़ी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों जो है काफ़ी बढ़ा है। और भागलपुर जिले में तो दो GI टैग प्रोडक्ट है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और पिछले 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं कि एक्सपोर्टर की भूमिका में किसान आए। पिछले बार तो आम का ही उत्पादन कम था, इस बार सूखे की स्थिति रही तो जो कतरनी चावल और चूड़ा होता है वो भी उत्पादन कम था। लेकिन इस बार देख करके लग रहा है कि आम की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। और इस बार जो प्रयास हो रहा है, जैसे आज भी एक किसान से मैं मिल करके आ रहा हूँ कि एपिडा के सहयोग से या राज्य सरकार के सहयोग से कैसे जो है पैक हाउस यहाँ जल्द से जल्द खुले, ताकि किसानों को अपना माल जो है दूसरे राज्य में भेजना ना पड़े, सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। यहाँ बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, वो लोग भी प्रयासरत हैं कि किसानों को और वैल्यू एडिशन करके कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को देश के स्तर पर ही नहीं, विदेश, अभी 3 या 4 कंट्रीज़ में जो है 3 देशों में शायद भेजा गया है, जबकि आम का उत्पादन कम था, उसके बावजूद भी जर्दालू आम को हम लोगों ने पिछले साल एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराया 2021 में संभवतः, और फिर जो है आगे ये प्रक्रिया चल रही है। और आप लोग देखिएगा कि बहुत तेज़ गति से जो है इन क्षेत्रों में काम होगा। लगातार जो है स्कीम्स का लाभ दिया जा रहा है, वो कृषि विभाग का उद्यान निदेशालय हो या कृषि विभाग की जो मूल योजनाएं होती हैं उसमें जिला कृषि पदाधिकारी और उनकी टीम जो है वो लगी रहती है। हर खेत को पानी, इसमें आप देखिएगा कि अगले 2-3 साल में इतना ज़्यादा इसमें काम होगा कि लगभग ये समस्या जो है वो पूरे जिले में जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगी। काफ़ी कम समस्याएं जो सिंचाई की समस्या आती है, उसके लिए वृहद कार्य योजना जो है वो मुख्यालय राज्य मुख्य स्तर पर जो है बन रही है सभी जिलों के लिए। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं और आगे भी जो हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग प्रयास करेंगे। और आज 500 से ज़्यादा प्रदर्श जो है इस प्रदर्शनी में आए हैं, तो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत लोगों को अवार्ड भी मिला है, लगभग
2,38,000 की राशि जो है वो किसानों के बीच वितरित की जाएगी। जिन्होंने अच्छा काम किया है प्रोत्साहन के रूप में ये राशि दी जाएगी। तो आप लोग खूब बढ़िया से मेहनत करिए, आप लोग कर भी रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जैविक खेती में भागलपुर जो है बहुत अच्छा कर रहा है, बस इसमें जो है बेहतर इसको मार्केट मिले उसके लिए भी जो है कृषि विभाग प्रयासरत है। और आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो जैविक प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है। रेट हो सकता है कि सामान्य जो उत्पादन है उससे उसका ज़्यादा हो थोड़ा, लेकिन उसको लेकर के मार्केट में अलग जो है उसकी एक पहचान रहती है और उसका डिमांड रहता है। तो बहुत सारे विषय है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग सब लोग लगातार प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं और विभाग और राज्य सरकार बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका सहयोग करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और मेरी ढेर सारी आप लोगों को शुभकामना है। और मुझे यही उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-4-5 साल में हम लोग जो भागलपुर का जो कृषि और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो विश्व स्तर पे जाना ही जाता है। बहुत सारे कम जिले होंगे जहाँ की 2-2 GI प्रोडक्ट जो है, लेकिन इसकी पहचान इसकी मार्केटिंग से इसकी पहचान जो मैं बोल रहा हूँ कि लगभग हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि विश्व के हर एक कोने में हम लोग जो है इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें। तो इस गति में काफ़ी कार्य चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छा जो है कृषि विभाग की पूरी टीम किसानों के सहयोग से करेगी। तो पुनः आप सबको बधाई और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर का कोटि कोटि आभार। हम लोग आत्मा की तरफ से कृषि विभाग की ओर से जो किसानों के उत्पाद हैं उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, सर का जो मार्गदर्शन मिला है, जो थीम मिला है, और उस पे निश्चित रूप से हम लोग अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि उत्पादन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके उत्पादों की ब्रांडिंग हो जाए। और सर के मार्गदर्शन में कतरनी का भी हो रहा है, कतरनी का भी काफ़ी कुछ ब्रांडिंग हुआ है, जर्दालू का भी हुआ है, और आगे भी हम लोग अभी इस पे लगातार काम करेंगे। और सर के मार्गदर्शन में जो हम लोगों का आज देश ही नहीं विदेशों तक जो पहुंच गया है, ये बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा किसान, चूँकि सर के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ के 5 FPO एक्सपोर्टर का लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं और धीरे धीरे क्रमशः सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने जिला पदाधिकारी महोदय के लिए एक बार और जोरदार तालियों से सर का हम लोग अभिनंदन स्वागत करें। और सर को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि भागलपुर के किसानों और विभाग के सहयोग से सर हम लोग इस अभियान को और आगे लेके बढ़ते रहेंगे। अब हम सहायक निदेशक उद्यान से अनुरोध करते हैं कि आप इस उद्घाटन सत्र में आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। तीन दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी में हमारे बीच मंचासीन मुख्य अतिथि परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर सर का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि सर का हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम लोग काफ़ी मेहनत करके सर बहुत सीमित समय में किसानों से संपर्क करके और हम लोग सारी तैयारी किए हैं। तो सर का हम लोग का आशीर्वाद इसमें मिल गया है। और उसके साथ साथ हमारे मंचासीन संयुक्त निदेशक सस्य भागलपुर प्रमंडल, उप निदेशक भागलपुर प्रमंडल, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पूरे टीम एग्रीकल्चर के भावना से हम लोग इसमें उद्यान प्रदर्शनी को सफल बनाए हैं। इसके लिए सभी का धन्यवाद सर। और यहाँ पे पधारे अन्य पदाधिकारी गण, हमारे मीडिया के भाई बंधु, किसान भाइयों और बहनों और हमारे क्षेत्रीय कर्मी जो भी आए हैं, उन सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो भी यहाँ पे तकनीकी सत्र होगी और कार्यक्रम जो हम लोग का चलेगा उसमें भाग लें और आप लोग भी मेला का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जरदालू आम की खुशबू घर घर तक है पहुँचाना, जरदालू आम की खुशबू घर घर तक है पहुँचाना। इस तेरी विदेशों में अब है पैसा मुझे।
जमा हुआ हम लोग घर में है अलग से ऐड करते हैं, शुगर सब ऐड कर देता है उसमें, वो वाला नहीं है ओरिजिनल गाढ़ा कर देंगे इसका गाढ़ापन, ये प्योर ओरिजिनल प्रोडक्ट। घूमने में फिरने अब दिन रात जहरी खैला मेरे डॉक्टर घरे कैला कितनों कमाए हम सबके शरीर नहीं लगाते दिन रात जहाने पैदा तेरे सत्तर भरे गईला दबाए दुनिया में लगा दे ऊपर चढ़ा दिए कि हम हाई सोसाइटी के हैं, हम बहुत मेंटेन करके रहते हैं। कहा जाए कि इस बैठगाड़ी में बैठ के पूरे समाज के लोग जाते हैं। आज अपनी गाड़ी में घर वाले रखते नहीं, जिसे लोग प्यार करते हैं, और शहर की जिंदगी में जगह जोड़ हो गए जो आज किलो भर पानी को भी लोग वाटर बांध कहते हैं। काले भात धुना पैला
काहे बेटी ताई तेली तली पे उसको बातन बढ़ावेगा बेटी ताई तेली तली से उसको बातन बढ़ावेगा। हेलो ताज, आप जहाँ भी हैं कृपया आ जाएं। ताज, अटेंडेंस सीट ले लीजिए क्योंकि साहब का आने का टाइम हो चुका है। बार बार स्मरित करने के बावजूद भी आप लोग अटेंडेंस सीट नहीं दे रहे हैं। सभी का समय जो है निर्धारित है। कृपया ताज जी को आप अटेंडेंस सीट जमा करें। और आप लोग धैर्य से सुने, श्रवण करें। प्रोग्राम के अनुसार सर का टाइम हो चुका है आने का, निर्धारित है, आएंगे। धन्यवाद। उसमें क्या अंतर है इन तीनों बैग में? बैठ जाए। कुछ ही समय में जिला पदाधिकारी महोदय का आगमन होने वाला है। आप अपने अंदर से कृपया बैठ जाए। यह दिक्कत है घूमे बाहर में जितने भी घूम रहे हैं वो कृपया पंडाल के अंदर आ जाए। जो भी किसान का, जो भी किसान कलाकार, जो भी बाहर है वो कृपया अंदर आ जाए। सर का आगमन आने का सूचना हो गया है। कृपया आप लोग अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाए। पूर्व की पार्टी इस वर्ष भी हमारे प्रमंडल में उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इस वर्ष एक किसान अपने स्वागत